बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज की इस वीडियो में हम टेबल ऑप्शंस का इस्तेमाल कैसे करेंगे इसको सीखने की कोशिश करेंगे। इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक टेबल बना हुआ नज़र आ रहा है जिसमें टोटल 2 कॉलम हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको टू डू दिस ये कुछ फंक्शंस नज़र आ रहे हैं। स्विच टू द नेक्स्ट विंडो, इस फंक्शन के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करना है वो लिखी हुई नज़र आ रही है सेकंड कॉलम में। इसी तरह फर्स्ट कॉलम में ये आपको ये टोटल कुछ रोज़ नज़र आ रही हैं और सेकंड कॉलम में ये शॉर्टकट कीज़ हैं। अब इस टेबल में कौन कौन सी तब्दीलियां कर सकते हैं और कैसे करेंगे इनको सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें, ये मैं माउस को सबसे टॉप रो जो है उसके ऊपर ये कॉलम के तकरीबन सेंटर में जब माउस का पॉइंटर लेके आता हूँ तो ये डाउन एरो, ये देखें ये डाउन एरो बन गया है। माउस पॉइंटर को आप देखें, जज करें, तो जब ये डाउन एरो बने आप माउस से लेफ़्ट क्लिक करें तो ये पूरा कॉलम जो है सिलेक्ट हो चुका है। फिर देखें ये सेकंड कॉलम पे मैं ला के क्लिक करता हूँ तो ये सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया है। अगर मैं कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाऊँ तो वो डेफिनेटली फर्स्ट कॉलम जो है डिलीट हो चुका है। इसको मैं अनडू करता हूँ कंट्रोल जी की मदद से। अब इस टेबल में हम क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं, कौन सी तब्दीलियाँ हमें करना पड़ेंगी, किस तरह से करेंगे इनको सीखते हैं। यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइंस जो हैं ये आप देखें, ये ग्रिड लाइंस ऑफ हो चुकी हैं। दोबारा इनको ऑन करना चाहें तो ये शो करना चाहें तो दोबारा इसी पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रिड लाइंस आ चुकी हैं। रोज़ के दरमियान एंड कॉलम्स के दरमियान भी आपको ग्रिड लाइन नज़र आ रही है। ये आप शो करना चाहें तो आपकी चॉइस है, ऑफ करना चाहें तो भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, ये टेबल की प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे टेबल की प्रॉपर्टीज़ में हम चलते हैं। यहाँ पे आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल में ये रो कॉलम सेल, यानी अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप प्रीव्यू में देखें फर्स्ट रो देन सेकंड रो थर्ड एंड फोर्थ रो, हर रो की जो हाइट है वो डिफरेंट है। सेकंड रो की हाइट सबसे ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ से स्पेसिफाई रो हाइट जो है यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ 1 पे किए देता हूँ, तो इस वक्त मैं जिस रो में मौजूद हूँ उसकी हाइट चेंज हुई है। अगर आप तमाम रोज़ की हाइट चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वल करना चाहते हैं, ये डिफरेंट हाइट्स हैं। आप देखें सेकंड रो की हाइट, थर्ड की एंड फोर्थ की। अब फोर्थ की सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले इसको आप ये करें कि माउस की मदद से फुल टेबल जो है सेलेक्ट कर लें, देन प्रॉपर्टीज़ में आएँ एंड स्पेसिफाई रो हाइट में मैं अब फॉर एग्ज़ाम्पल 0.5 इंचेस, ये 0.5 इंच किया है और देन ओके किया है। तो अब आप देख रहे हैं तमाम रोज़ की हाइट जो है वो इक्वल है। इसी तरह से रो हाइट जो है, आप एक अनदर मेथड है, 2 रोज़ के दरमियान जब आप माउस का पॉइंटर लेके आते हैं तो इसका सिंबल चेंज हो जाता है। यानी ये आपको सिंबल जो नज़र आ रहा है जब ये नज़र आए तो रो 2 रोज़ के दरमियान जो ग्रिड लाइन है उसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करें और इसको ऊपर ड्रैग करेंगे तो सेकंड रो की ये हाइट मैंने ये कम कर दी है। थर्ड रो की हाइट ये देखें मैं माउस की मदद से इंक्रीज मैंने किया। इसी तरह कॉलम की विड्थ जो है ये कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। इसको मैं अनडू किए देता हूँ ताकि दोबारा पहले वाली हालत में आ जाए टेबल। इसके बाद ये डिलीट ऑप्शन का इस्तेमाल हम इसको करने के लिए ये मैंने डिलीट कॉलम पे क्लिक किया है तो
फुल कॉलम जो है वो डिलीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको भी मैं दोबारा से अनडू करता हूँ। अगर डिलीट रो करनी है तो यहाँ पे डिलीट रो की ऑप्शन भी है। ये स्विच टू प्रीवियस विंडो की शॉर्टकट की है जो है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ फुल रो को, तो ये फुल रो डिलीट हो चुकी है। दोबारा इसको अनडू किए देता हूँ। इससे अगली ऑप्शन जो है इंसर्ट अबव, ये इंसर्ट अबव जो है इसमें ये देखें आपने थर्ड रो के ऊपर एक नई रो ऐड हो चुकी है, यानी ये रो ऐड करने के लिए एक और रो का इजाफा करने के लिए इसको मैं अनडू करता हूँ। जिस रो के अबव आपको एक और रो चाहिए उस रो पे क्लिक करें, इंसर्ट अबव करें तो एक और रो ऐड हो जाएगी। इसी तरह इंसर्ट बिलो भी है। इंसर्ट लेफ्ट एंड राइट जो है ये कॉलम ऐड करेगा। और पहली दो ऑप्शनें रोज़ के लिए हैं, सेकंड टू ऑप्शंस आपको कॉलम इंसर्ट करने के लिए लेफ़्ट एंड राइट। अभी ये मैंने एक राइट साइड पे एक कॉलम ऐड किया है, तो आप देख रहे हैं कि एक कॉलम ऐड हो चुका है। अनडू करता हूँ इस ऑप्शन को भी ताकि पहले वाली हालत में आ जाए टेबल। अब नेक्स्ट मर्ज सेल्स के नेम से ये ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल ये जो सेकंड रो है स्विच टू द नेक्स्ट विंडो एक फंक्शन है। टू डू दिस, इसको करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट प्लस टैब। ये अलग सेल है इसका, जबकि इसकी शॉर्टकट की के लिए अलग सेल है। अब इन दो सेल्स को मैं इकट्ठा करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले इन दो सेल्स को माउस की मदद से ड्रैग करते हुए सिलेक्ट किया है। अब ये देखें मर्ज सेल की ऑप्शन जो है अब यूजेबल है, पहले ये यूजेबल नहीं थी। पहले मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रही, जब तक कि आप माउस की मदद से इनको दो सेल्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे। दो सेल्स को सिलेक्ट किया है तो आप मर्ज सेल पे क्लिक करें। अब दोनों सेल्स जो हैं वो अब एक सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं, जबकि दोनों सेल्स के अंदर जो टेक्स्ट था वो आपको एक ही सेल में नज़र आ रहा है। इसको भी मैं अनडू करता हूँ दोबारा पहले वाली हालत में। स्प्लिट सेल, एक सेल, यहाँ पे मैंने स्प्लिट सेल पे क्लिक किया है। नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, ये मैं 2 by 2 ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स 2, नंबर ऑफ रोज 2, इस पर क्लिक किया है, ओके किया है। आप देख रहे हैं कि ये जो सेल था ये टोटल 4 सेल्स में डिवाइड हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। इसको अनडू करता हूँ। ये ऑप्शन भी कभी कभी इस्तेमाल की जा सकती है। फिर देखें स्प्लिट सेल के अंदर जब आप आते हैं तो रोज़ एंड कॉलम्स का वो पूछ रहा है कितने कितने रोज़ एंड कितने कितने कॉलम। 1 by 1 करता हूँ, ओके करता हूँ, तो आप देख रहे हैं 1 by 1 मीन 1, नो चेंज। दोबारा देखें स्प्लिट सेल 3 by 3, पहले मैंने 2 by 2 भी किया था। ये 3 by 3 मीन्स टोटल 9, 3 ये सेल्स हो गए, 3 ये एंड 3 ये, यानी आप स्प्लिट सेल्स भी कर सकते हैं। इसी तरह से इसको अनडू पहले करते हैं, कोई भी चेंज करें इसको आप अनडू कर लें। अब स्प्लिट टेबल है, यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है, ये देखें उसने किस तरह एक टेबल को स्प्लिट कर दिया। जहाँ पे कर्सर मौजूद थी वहाँ से 2 टेबल हो चुके हैं, यानी एक टेबल 2 टेबल्स में डिवाइड हो चुका है। इसको मैं अनडू करता हूँ। देखें दोबारा ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, टोटल ये 4 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स। लेआउट में आते हैं, यहाँ से स्प्लिट टेबल पे क्लिक करते हैं,
आप देख रहे हैं कि किस तरह से टेबल स्प्लिट हो चुका है। इसको अनडू किया, लेआउट में आए। नेक्स्ट ऑप्शन है जी ऑटो फिट। यहाँ पे ऑटो फिट, जैसा कि नेम से जाहिर है, टेक्स्ट जो है टेबल का वो फिट हो जाएगा अकॉर्डिंग, ये जो आपके कंटेंट्स जो हैं, यानी जो आपने टेबल के अंदर सेल्स के अंदर जो आपने टाइपिंग की है, लिखा है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस हिसाब से ऑटो फिट कंटेंट्स। पहले इसको टेबल को मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट्स ये किया है, तो कंटेंट्स के लिहाज से कुछ फिटिंग हुई है। इसको अनडू करता हूँ, आप चेंजिंग देख सकते हैं। इसके बाद हाइट 0.3, कॉलम विड्थ 5.23 इंचेस, ये फर्स्ट कॉलम की विड्थ बता रहा है। अब आप ये देखें, मैंने सेकंड रो पे क्लिक किया तो इस रो की हाइट कितनी है, 0.62। इसको डिक्रीज करता हूँ मैं, 0.3 की है। इस रो की भी हाइट में थोड़ी सी डिक्रीज करना चाह रहा हूँ, तो ये देखें यहाँ से डिक्रीज कर रहा हूँ। तो रोज़ की हाइट जो है यहाँ से डिक्रीज हो सकती है। इसी तरह कॉलम की विड्थ थोड़ी सी मैं ये डिक्रीज कर रहा हूँ। आप प्रीव्यू में ये चेंजिंग जो है साथ साथ देखते जा रहे हैं, किस तरह से डिक्रीज कॉलम विड्थ हो रही है, इंक्रीज कैसे हो रही है। इस ऑप्शन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद ये रोज़ हाइट जो है, अगर आपकी डिफरेंट हैं तो आप इनको इक्वल करने के लिए आपको कॉलम तमाम रोज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तमाम कॉलम्स को। डिस्ट्रीब्यूट रोज़ जो है इस पर क्लिक किया है तो रोज़ की हाइट इक्वल हो चुकी है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कॉलम विड्थ जो है दोनों कॉलम्स की ये सेम हो चुकी है। प्रीव्यू में आप चेक कर रहे हैं, साथ साथ इसको मैं अनडू करता हूँ तो ये पहले वाली हालत जहाँ पे आप, ये मैं डिस्ट्रीब्यूट रोज़ की ये यूजेबल थी, ये मैं चाहता था कि तमाम रोज़ की हाइट इक्वल हो जाए, इसलिए यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट पे क्लिक करते हुए इक्वल कर दिया है। अब ये जो टू डू दिस, ये हमारा जो टेक्स्ट है टॉप पे फर्स्ट रो में, ये मैं चाहता हूँ ये आ जाए सेंटर में, तो आप ऐसे कर सकते हैं। सेंटर, टॉप सेंटर भी है, ये सेल के सेंटर में, सेल के बॉटम सेंटर में, राइट साइड पे, जहाँ पे पोजीशन आप चाहते हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं। इसी तरह प्रेस जो है, ये शॉर्टकट की जो टॉप हेडिंग है इस कॉलम की, इसको भी मैं सेंटर किए देता हूँ। थोड़ा सा इनका जो है टेक्स्ट साइज, इसको मैं इंक्रीज़ करता हूँ चूँकि ये मेरी हेडिंग्स हैं यहाँ पे। अब मैं कीबोर्ड से Ctrl+S बटन सेव करने के लिए ये मैंने प्रेस किया है, तो ये चेंजिंग जो है ये सेव हो चुकी है। दोबारा लेआउट में आते हैं, यहाँ से ये ऑप्शंस का मैंने इस्तेमाल करते हुए टेबल के अंदर काफ़ी चेंजिंग की हैं। इनको आप प्रैक्टिकली अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये साथ प्रैक्टिकल करते हुए इनको समझने की कोशिश करें।